आज जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ उसे कहते हैं एनुरेसिस यानी बेड वेटिंग। बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन यानी कि वो बच्चे जो रात के टाइम अनकॉन्शियसली बेड पे पिशी कर देते हैं, उसकी क्या वजूहत है और वो किस वजह से बच्चे ये करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है या 5 साल तक का है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि वो बेड पे पिशी कर देता है रात को सोते हुए। लेकिन अगर आपका बच्चा 7 साल से या 7 साल तक चला गया है या 5 साल से बड़ा है और वो हफ्ते में 2 दफ़ा इस तरह से करता है और मुसलसल पिछले 3 महीनों से ऐसे कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको आपको लाजमी ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो इस तरह से क्यों करता है। ठीक है, इसकी बहुत ही वजूहत हो सकती हैं। जैसे अगर हमारा जो हर काम है हमारा दिमाग उसको सिग्नल देता है और वो फिर हम वो काम करते हैं। जैसे हमारे ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली में पेशाब फुल हो जाता है, भर जाता है, तो हमारा दिमाग एक सिग्नल सेंड करता है ब्लैडर को, जो हमें महसूस होता है और हम वॉशरूम में जाके पेशाब कराते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में जिनमें वो खास कर वो जब वो रात को गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उनका ये सिग्नल वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता कि अब हमने वॉशरूम में जाना है और वो बेड पे ही पीछी कर देते हैं। और आप नोट करेंगे कि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होंगे। इसके अलावा कुछ एक टर्म होती है ओवर एक्टिव ब्लैडर, यानी कि उनका मसाना जो सा ना वो जैसे ही बढ़ता है वो निकल जाता है उनका पीछे। अब आपने नोट ये करना है कि क्या आपका बच्चा दिन में भी ऐसा ही करता है। दिन में भी अगर उसका मतलब अगर सिर्फ रात में क्या दिन में भी अगर उसको पीछे बहुत तेज आए तो करने से पहले उसका बीच में निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि या तो आपके बच्चे का ब्लैडर का साइज छोटा है या वो ओवर एक्टिव ब्लैडर है। ठीक है, अब इसका मसला ये है कि अगर जब आपको ये पता चल जाए कि आपका बच्चा इस तरह से कर रहा है लेकिन आपको रीज़न रूल आउट नहीं हो रही, तो आपने कुछ टिप्स हैं, पहले आपने होम यानी कि अपने घर में वो टिप्स करनी है, फिर उसके बाद आपने जाना है। उसमें यह है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने रात को सोने से कम 4 घंटे पहले तक कोशिश करें कि अपने बच्चे को कम से कम लिक्विड इंटेक दें, यानी कि पानी या दूध वो जो भी पीता है वो कम उसकी मिकदार थोड़ी कर दें और उसको सोने से पहले लाजमी जो होता है ना वो पीछी करवाएं। और इस तरह से करें कि उसको पीछी करा के और फिर उसको एक दफ़ा फिर पीछी करके आए। इससे भी आप देखिएगा कि आपके बच्चे के जो से है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके बच्चे में बेड वेटिंग की आदत ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा कुछ आप रात में उसको या 3-4 घंटे जब वो सो ले तो आप उसको उठा के करें। इसके अलावा आजकल मार्केट में मिल रहे हैं बेड वेटिंग अलार्म्स। वो अलार्म मिलते हैं मार्केट से। उसमें यह है कि उनको इस तरह से अटैच करते हैं कि वो आपके बच्चे के अंडरवेयर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, वो इस तरह ताकि जैसे ही वो थोड़ा सा भी वेट होता है या गीला होता है तो क्या होता है कि अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिससे आपके बच्चों को रात को उठने की आदत पड़ जाती है। और ये काफ़ी इसका सक्सेसफुल रेट काफ़ी ज़्यादा है और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और उनके बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। इसके अलावा एक और टिप ये भी है कि आप अपने बच्चे को साइकोलॉजिकली भी उसका ट्रीटमेंट ये करें कि उसको समझाएं, कि उसको बार बार ये रियलाइज़ कराएं कि वॉशरूम में जाके पिशी करते हैं। अगर इस तरह से करें कि अगर उसने पिशी नहीं किया वॉशरूम में जाके और बेड पे कर दिया, उसको डांटे मत। अगले दिन आप कोशिश करें कि अगर उसने नहीं किया तो उसको कोई इनाम दे। इस तरह जब वो उसके साइकोलॉजिकली उसको ये चीज़ एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगी तो ये भी साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है, वो पिशी करना छोड़ देगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो डॉक्टर्स के मुताबिक जो बच्चे बहुत सारे चॉकलेट्स खाते हैं या फिजी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, यह इसका यूटीआई भी सबब हो सकता है। अब आपने ये होम रेमेडीज़ कर ली है, लेकिन अगर आपका बच्चा फिर भी नहीं इम्प्रूवमेंट हो रही, बेड वेटिंग अलार्म से भी नहीं इम्प्रूवमेंट हो रही, तो तब आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर्स आपके सबसे पहले टेस्ट करवाएगा आपके बच्चे में आपके यूरिन कल्चर, जिसमें यूरिन कल्चर है। ठीक है, यूरिन कल्चर के जरिए ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यूटीआई तो नहीं है बच्चों को, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद यूरिन एनालिसिस करते हैं ताकि कॉज ऑफ यूरिनेशन यानी कि बच्चा क्यों पीछी करता है उसका वजह पता हो सके। इस तरह ब्लड के टेस्ट कराते हैं कि आपके बच्चे को डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे को अल्लाह खुदा ना हो ऐसा किसी बच्चे को डायबिटीज़ हो तो उसको भी बहुत ज़्यादा पेशी आता है और उसको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। ये सब करने के बाद अगर आपने डॉक्टर से आपको टेस्ट कराएगा, उसके बाद वो आपको मेडिसिन एक लिख के देगा। ठीक है, वो जो भी आपको मेडिसिन लिखेगा, वैसे तो टोफारेनिल मेडिसिन एक है 25 mg की, वो मिलती है और मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपने इसको खुद से नहीं इस्तेमाल करना। ये मेडिसिन आपको तकरीबन 3 महीने से 6 महीने तक खानी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से,
क्योंकि बच्चों में मेडिसिन खासकर हम अवॉइड कराते हैं, और अगर दें भी तो उनके वेट के अकॉर्डिंग नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों को ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते जो बड़ों की डोज होती है वो बच्चों की डोज नहीं होती है। इसलिए आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, और वो आपको जो भी मेडिसिन लिख रहा है उसको आपने रेगुलरली खाना है, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके बच्चे में आ सकती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिल सके। अल्लाह।